हेलो गाइस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का टेक्स्ट बुक, क्लास 11 का थीम 1, थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लास 11 का टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, थीम 1 है, फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। आज हम पढ़ने वाले, इसमें हम लोग को पढ़ना है स्टार्टिंग ह्यूमन का कहाँ से हुआ था, कैसे, कहाँ हम लोग को फर्स्ट क्रिएचर मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम में हम लोग को 5.6 मिलियन ईयर अगो हम लोग को ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है। कब पता चलता है? 5.6 मिलियन ईयर अगो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर हम लोग को मिलता है अर्थ पे। ठीक है, तो बाकी हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग को ह्यूमन फॉसिल्स का डिस्कवरी मिलता है, डिस्कवरी किया गया ह्यूमन फॉसिल का, ये सब का, स्टोन टूल का और केव पेंटिंग का, ये सब। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। और देखो, फॉसिल मतलब क्या होता है आपको पता है, रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न इनटू स्टोन्स वगैरह। ठीक है, स्पीसीज मतलब आपको पता होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज दो ऑफ स्प्रिंग जो सेम टाइप के ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं वो स्पीसीज के अंदर आते हैं। तो हम लोग को सबसे अर्लीस्ट जो है वुमेन का ऐसी कहाँ मिला हम लोग को, तो देखो इन 1850 अगस्त 1856 में, इन अगस्त 1856 में। डेट वेट याद नहीं रखना, लेकिन क्या याद रखना है, ये नाम याद रखना, नियंदर वैली। नियंदर वैली जर्मनी में है। ठीक है, तो वहाँ पे एक लाइम स्टोन का क्वायरिंग हो रहा था। ठीक है, लाइम स्टोन का क्या हो रहा था, क्वायरिंग हो रहा था लाइम स्टोन का। तो वहाँ पे नियंदर वैली में जर्मनी सिटी है डुसलफोर्ड, वहाँ पे एक स्कल पाया गया, खोपड़ी पाया गया है ना। वहाँ पे हम लोग को खोपड़ी पाया गया, वो फर्स्ट इंसिडेंट था जो हम लोग को। फिर ये खोपड़ी किसको मिला, जो वर्कमैन था वहाँ पे काम कर रहा था उसको मिला। और फिर इसने वो खोपड़ी किसको दिया, कार्ल फूर रोट इसको दिया। ठीक है, ये स्कूल मास्टर था कौन, कार्ल फूर रोट। ठीक है, लेकिन ये सब नाम याद नहीं रखना, सिर्फ आपको याद रखना है नियंदर वैली में हम लोग को सबसे फर्स्ट वुमेन स्कल मिला है, जो कि जर्मनी सिटी डुसेलफोर्ड में है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग को स्कल मिला था। तो ये जो वर्कमैन था, इसने ये जो उसका जो सर मिला था, स्कल मिला था, वो किसको दे दिया, कार्ल फोररोड को दे दिया और हरमन शाफहौसेन को दे दिया था। ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक पेपर पब्लिश किया ह्यूमन स्कल के ऊपर और बताया कि ये जो ह्यूमन फॉर्म है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस फर्स्ट यही याद रखना है, बस ये याद रखना है आपको, नियंदर वैली में फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्कल मिला था हम लोग को जर्मनी सिटी डुसेलफोर्ड में। ठीक है, और कौन खोजा था, वर्कमैन जो वहाँ पे काम कर रहा था ना, क्वारिंग मतलब था खोदना, जो खदान में से लाइमस्टोन को खोद रहा था उसको मिला था स्कल, उसने दे दिया कार्ल फुररोड को और हरमन हरमन शेफॉर्शन को दे दिया था। और फिर इन लोगों ने पब्लिक पेश ये हरमन शेफॉर्शन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, इन्होंने बोर्ड यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने पेपर पब्लिश किया इन दोनों मिलके स्कल के बारे में। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वो। तो जैसे कि देखो इस तरीके का साइट है, उसको बैठ के बना रहे हैं, ये सब पूरा दिखाया गया है। और जो स्कल मिला था वो स्कल इस टाइप का है, देखो, स्कल ऑफ नियंदरथाल मैन जो स्कल मिला था। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रिटिश और दैट ऑफ द पैथोलॉजिकल इडियट। उसके बाद फिर 1859 में 1859 में 24 नवंबर 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखा था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसमें बताया कैसे स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, बस ये दो इम्पोर्टेंट है इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, द प्रीकर्सर ऑफ द ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। तो इसमें देखो 4 सर दिया हुआ है। ये पहला जो सर है ये ऐप का है, ए बिलोंग्स टू द ऐप। पहला जो है ए ऐप का सर है, ऐप मतलब मंकी का सर है। दूसरा जो बी है, बी स्पीसीज बिलोंग टू एस्ट्रालोफिकेटस।
ठीक है। अब ये एस्ट्रालोफिकस कौन था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, 5 मिनट के बाद बताऊंगा। एस्ट्रालोफिकस का ये सर है, ठीक है। उसके बाद फिर सी बिलोंग्स टू स्पीसीज नॉन एज होमो इरेक्टस। ये सी जो है, ये जो सर है होमो इरेक्टस का सर है। और जो डी है जो होमोसैपियन, ये डी जो होमोसैपियन का सर है, ठीक है। और यही वाला जो है होमोसैपियन, यही हम अब प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ये वाला डी वाला। उसके बाद फिर हम लोग को देखना है इसमें कि कैसे, अब ये वाला, ये जो पूरा पैराग्राफ है सबसे टफ पैराग्राफ है पूरे चैप्टर का। अब इसके अंदर हम लोग को क्या देखना है कि इसके अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखो, सबसे पहला प्राइमेट थे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे 24 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट में से सब ग्रुप को अलग किया गया और उसको होमिनाइड बनाया गया। मतलब समझो, सबसे पहले प्राइमेट थे, ठीक है। प्राइमेट कौन होते हैं? प्राइमेट के अंदर मंकी, ऐप, ह्यूमन बींग सब आ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट के अंदर सब आएंगे। लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल का लार्जर ग्रुप को बोलते हैं प्राइमेट, ठीक है। दे इंक्लूड मंकी, ऐप, ह्यूमन सब। इनका जेस्टेशन पीरियड बड़ा होता था। जेस्टेशन पीरियड मतलब जो बर्थ देते हैं ना, 9 महीने पेट में रखते हैं हम लोग, ह्यूमन लोग, उसका फिर अलग अलग एनिमल का अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है। वैसे जिसका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता था, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता था, उनको बोलते हैं मैमल एनिमल। तो वो प्राइमेट के अंदर आते थे, तो प्राइमेट, ठीक है। अब देखो, प्राइमेट को भी सब डिवाइडेड किया गया। अब प्राइमेट के अंदर कौन आ गए? यहाँ पे मंकी आ गए, ऐप आ गए, ह्यूमन आ गए, ठीक है। अब इसमें से सब डिवाइडेड किया गया किसको? इसमें से भी सब डिवाइड किया गया किसको? इसमें से जैसे मंकी को हटा दिया गया, ऐप को हटा दिया गया, तो क्या बचा? ह्यूमन। तो इसका भी सब डिवाइड क्या हो गया? होमिनॉइड, ठीक है। अब होमिनॉइड के अंदर क्या आ रहे? ह्यूमन्स। इसके प्राइमेट के अंदर क्या आ रहे? मंकी, ऐप, ह्यूमन सब। लेकिन इसको भी सब डिवाइड करके होमोनाइड बना गया। होमोनाइड के अंदर क्या आ रहे? सिर्फ ह्यूमन्स, ठीक है। अब ये प्राइमेट्स ना हम लोग को 24 मिलियन ईयर अगो मिले थे, 24 मिलियन ईयर अगो। लेकिन ह्यूमनाइड हम लोग कब मिला? फर्स्ट ह्यूमनाइड कब मिला? 5.6 मिलियन ईयर अगो। तो 5.6 मिलियन अगो फर्स्ट ह्यूमनाइड मिला जो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो देखो, देयर इमर्ज अ सब ग्रुप अमंग द प्राइमेट कॉल्ड होमोनाइड्स। दिस include ape and much later about 5.6 million years ago we find the evidence of first humanoids। तो फर्स्ट ह्यूमनाइड हम लोग को मिला था 5.6 मिलियन ईयर अगो, समझे। मतलब प्राइमेट से ही ह्यूमनाइड निकल के आए, ठीक है। अब देखो, ये ह्यूमनॉइड है। अब ह्यूमनॉइड से ही निकल के बनेंगे कौन? ह्यूमनिड्स। ह्यूमिनिड्स, देखो स्पेलिंग में अलग अलग है। ह्यूमनॉइड है ये, ह्यूमिनिड्स है। ह्यूमिनिड्स कहाँ से इवॉल्व होके बने? ह्यूमनॉइड से इवॉल्व होके बने ह्यूमिनिड्स, ठीक है। सो वाइल ह्यूमनिड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द ह्यूमनॉइड्स, ह्यूमनिड्स से ह्यूमनॉइड बने, ठीक है। अब ह्यूमनॉइड और ह्यूमनिड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब डिफरेंस समझो। ह्यूमनॉइड क्या है? पहले का क्रिएचर है। तो पहले का क्रिएचर मतलब ह्यूमनॉइड कैसे होंगे? 4 पैरों पे चलते होंगे, है ना। तो ह्यूमनॉइड कैसे हो? 4 पैरों पे चलने वाले हैं, तो क्वाड्रपल होंगे, ये क्वाड्रुपेड होंगे, क्वाड्रुपेड होंगे। इनका ब्रेन कैसा होगा? स्मॉलर ब्रेन होगा कि नहीं? जैसे हमारा ब्रेन जो है बड़ा ब्रेन है, सबसे बड़ा ब्रेन ह्यूमन ब्रेन होता है। सब जानवर का ब्रेन हमारे ब्रेन से छोटा है। तो उस टाइम के जो ह्यूमन थे उनका स्मॉलर ब्रेन था और क्वाड्रपल थे, और वो 4 पैर पे चलते थे। क्वाड्रपल मतलब भी होता है 4 पैर पे चलना। और वो उनका फ्लेक्सिबल 4 लिम्ब था, मतलब जो 4 लिम्ब था वो फ्लेक्सिबल था, है ना। ये थे ह्यूमनॉइड लोग।
लेकिन वैसे ही ह्यूमैनिड्स कौन होंगे, जो कि धीरे धीरे क्या हो गए, बाइपेडल हो गए, जो दो पैर पे चलना चालू हो गए। ठीक है, इनका ब्रेन, इसका स्मॉलर ब्रेन था ना, इससे बड़ा ब्रेन हो गया इनका, कुछ लार्जर ब्रेन। किसकी रिस्पेक्ट में, ह्यूमनॉइड्स की रिस्पेक्ट में। समझ गए। इसके बाद ये भी फोर लिम्ब का यूज करने लग गए ह्यूमनॉइड। तो बस डिफरेंस इन दोनों में यही है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमनॉइड्स जो ह्यूमनॉइड्स है हैव अ स्मॉलर ब्रेन देन ह्यूमनिड्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ह्यूमनॉइड्स का ब्रेन इससे छोटा होगा और ह्यूमनाइड्स का ब्रेन इससे बड़ा होगा। ठीक है, दे आर क्वाड्रपल वर्किंग ऑल द फोर बट विद अ फ्लेक्सिबल फोर लिम्ब। ठीक है, होमिनिड्स हैव अपराइट पोस्चर, और ये बाइपेडल मतलब अपराइट पोस्चर हो गया ना, ये खड़े होने लग गया ना, ये अपराइट पोस्चर। बाइपेडल मतलब क्या, अपराइट पोस्चर, खड़े होने लग गए। हैव अपराइट पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोशन, वॉकिंग ऑन 2 feet। देयर आर ऑल्सो मार्क डिफरेंस इन द हैंड। ठीक है, मार्किंग यूज ऑफ टूल, और ये यूज टूल का यूज करने लग गए, यूज ऑफ टूल्स का यूज करने लग गए। समझे। तो ये है। उसके बाद अब देखो, the two line of evidence suggests an African origin for the hominids. First, it is a group of African ape that are most closely related to hominids. अब देखो, hominids में से ही दो निकल के आए। ठीक है, hominids में से ही दो जीनिस निकल के आ गए। ठीक है, तो जो hominids लोग हैं, जो अर्लीस्ट होमिनिड पाया गया, जो अर्लीस्ट होमिनिड्स वो क्या था, जो अर्लीस्ट होमिनिड्स पाया गया वो क्या था, वो था एस्ट्रालोपिथेकस। ठीक है, और ये जीनस है। ठीक है, एक और जीन कौन है, ये जीनस है। जीनस होमिनिड के दो जीनस, पहला एस्ट्रालोपिथेकस और दूसरा होमो। ठीक है, ये दोनों मैन ही हैं, लेकिन इसका जीनस एक एस्ट्रोलोफिकेकस का जीनस है, एक होमो का जीनस। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमारा जीनस क्या है, हम होमो हमारा जीनस है। ठीक है, हमारे पूर्वज एक एस्ट्रोलोफिकेतस भी थे, मतलब इन एस्ट्रोलोफिकेतस और होमो एक साथ ही रहते थे। लेकिन एस्ट्रोलोफिकेकस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन होमोजीनियस एक्सटिंक्ट नहीं हुए। आज हम लोग इसके ही पूर्वज है, होमो के पूर्वज है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो हम लोग को सबसे पहला होमोनाइड जो एस्ट्रोलोफिकेकस वाला होमोनाइड है, होमोनाइड जो एस्ट्रोलोफिकेकस वाला है, वो सबसे पहला हम लोग कहाँ मिला था, अफ्रीका में मिला था। ठीक है, ये अफ्रीका में मिला था, हम लोग को अफ्रीका में सबसे पहला मिला था। ठीक, और जो सबसे पहला हम लोग को ह्यूमन मिला था वो एस्ट्रोलोपिथेकस का ओरिजिन का ही मिला था। ठीक है, और ये कहाँ मिला था, ये ओल्डुवाई गॉर्ज में मिला था, जो तंजानिया में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, इतना समझ में आ गया। अब देखो, ह्यूमनॉइड्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ह्यूमनॉइड। ठीक है, अब ये ह्यूमनॉइड जो है कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, ह्यूमैनिडी। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जैसे कि ऐसे मैं आपको बताऊं तो वो जो ह्यूमैनाइड है, होमिनिडे, जो होमिनिडे है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ह्यूमनॉइड और एक ह्यूमैनिड। ठीक है, एक ह्यूमनॉइड एक ह्यूमैनिड, ऐसा ह्यूमनॉइड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होमिनॉइड और एक होमिनिड, और वो होमिनिड है। इसके अंदर बुक में बहुत कंफ्यूज करके दिया हुआ है। होमिनिड बिलोंग टू द फैमिली नॉन एज होमिनिडे। तो होमिनिडे के फैमिली से ही होमिनिड थे, और होमिनॉइड भी इसी फैमिली से, होमिनिडे के फैमिली से थे, और होमिनिड भी होमिनिड्स भी होमिनिडे के फैमिली के ही थे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और फिर होमिनिड से दो बन के आए, एस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीका वाले और एक होमो। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसका ब्रेन बता दिया। स्मॉलर ब्रेन था, फ्लेक्सिबल फोर लिम्ब था, बाइपेडल अपराइट था, लार्जर ब्रेन था, होमिनिड का यूज ऑफ टूल करते थे होमिनिड वाले, और ये बता दिया। ठीक है,
अब देखो द डिस्टिंक्टिव, अब देखो यहाँ पे होमोनिड्स, जो होमोनिड्स है, देखो यहाँ पे जो होमोनिड्स है, होमोनिड्स उसको फर्दर डिवाइड किया गया एस्ट्रोलोफिकेस और होमो में। तो मैंने वही आपको बताया, होमोनिड्स को फर्दर डिवाइड किया गया एस्ट्रोलोफिथेकस और होमो में, ठीक है। और ये क्या है, दोनों जीनस है, मैन के हमारे पूर्वज है दोनों, लेकिन हमारे जो मेन ये दो पूर्वज है हमारे, और हम कहाँ से निकले, होमो से निकले हैं। ये वाले एक्सटिंग हो गए, ये वाले ख़त्म हो गए, आज दुनिया में ये वाले नहीं हैं, सिर्फ ये वाले होमो वाले, ठीक है। तो देखो होमोनॉइड्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू ब्रांच नॉन एज जीनस ऑफ विच एस्ट्रोलोपिथेकस और होमो आर इंपॉर्टेंट, दो ही जीनस इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में, अब देखो मेजर डिफरेंस क्या है, ब्रेन साइज एस्ट्रोलोपिथेकस और होमो में क्या है, ब्रेन साइज, जॉ और तीन ही के ऊपर डिफरेंस है, ब्रेन साइज। अब आप ही सोचो ना, द फॉर्मर हैज स्मॉलर ब्रेन साइज, हैवियर जॉ, लार्जर टीथ। जो ये है एस्ट्रोलोपिथेकस का ब्रेन कैसा होगा, इसका ब्रेन कैसा है, स्मॉलर ब्रेन होगा, स्मॉलर ब्रेन होगा, ठीक है। जॉ कैसा होगा, हैवी जॉ होगा, हैवी जॉ होगा। टीथ कैसा होगा, लार्जर टीथ होगा, ठीक है। लेकिन वही होमोस का कैसा होगा, ब्रेन लार्जर होगा, इसका लार्जर ब्रेन होगा, लार्जर ब्रेन। इसका जॉ कैसा होगा, स्मॉलर जॉ होगा, ठीक है। और इसका टीथ कैसा होगा, स्मॉलर टीथ होगा, समझ गए। तो इस तरीके से इन दो का डिफरेंस है, ठीक है। अब साइंटिस्ट लोग ने कैसे नाम रखा, एस्ट्रोलोपिथेकस का नाम कैसा है, एस्ट्रल मतलब होता है सदन, और पिकेकोस मतलब होता है ऐप। तो ये ऐप के जाति के थे, इसलिए इसका नाम ऐसे रखा गया, ठीक है। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक, ठीक है। अब आओ, अब देखो डिस्कवरी ऑफ एस्ट्रोलोपिथेकस ओल्डुवाई जॉर्ज। अब एस्ट्रोलोपिथेकस का डिस्कवरी, ये सबसे पहले हम लोग कहाँ मिले थे, ओल्डुवाई, कहाँ मिले हम लोग को, ओल्डुवाई गोर्ज में मिले, ठीक है। कहाँ मिले सबसे पहले हम लोग को, इसका फॉसिल फ्यूल सबसे पहले कहाँ मिला, ओल्डुवाई जॉर्ज में मिला। और ये कहाँ पे, नाम याद रखना है, ओल्डुवाई जॉर्ज कहाँ पे, तंजानिया में, कहाँ पे, तंजानिया में, तंजानिया में है। और ये याद रखना है आपको, इसका नाम भी, ये भी याद रखना है, इसका डिस्कवरी एस्ट्रोलोपिथेकस का डिस्कवरी मतलब इसको कहाँ खोजा गया था, ओल्डुवाई जॉर्ज में खोजा गया था, जो कि तंजानिया कंट्री में, प्रेजेंट डे तंजानिया में, वहाँ पे इसको खोजा गया था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पूरा स्टोरी लिखा है, कैसे खोजा गया। एक मैरी थी, एक मैरी और लुइस लिखी थी, इन लोग दोनों मिले, हस्बैंड वाइफ थे, इन लोग खोजे, और इन लोग ने दोनों मिलके ही खोजा। ये स्टोरी कुछ काम का है नहीं, ठीक है, इन लोग ने ही खोजा था इसका हेड। याद क्या रखना है, एस्ट्रोलोपिथेकस का डिस्कवरी कब हुआ था, ओल्डुवाई जॉर्ज में, जो कि तंजानिया में है, ठीक है, जो कि कहाँ है, तंजानिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तंजानिया प्रेजेंट डे अफ्रीका में है। सबसे पहला एस्ट्रोलोपिथेकस वहीं खोजा गया था, ठीक है। अब उसके बाद आओ, उसके बाद फिर क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। देखो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये है, बताता है हम लोग को कि जो स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ है, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हुआ है, एक ही डायरेक्शन में नहीं हुआ है, वो इंटरलिंक था। जैसे टूल मेकिंग को मिडल में रखा गया है, तो टूल मेकिंग हुआ तो इंक्रीज इन साइज एंड ब्रेन कैपेसिटी ऑफ ब्रेन बढ़ा, और कैपेसिटी ऑफ ब्रेन बढ़ा और ब्रेन का साइज बढ़ा, तो टूल मेकिंग किया गया ह्यूमन के द्वारा। दोनों इंटरलिंक्ड है, इसलिए एक एरो यहाँ भी दिया गया है, एक एरो यहाँ भी दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे विजुअल सर्विलेंस हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करने लगे ह्यूमन, उसका फॉरेगिंग एंड हंटिंग। और फॉरेगिंग मतलब खाना को ढूंढना, खाना को ढूंढने लगे, हंटिंग करने लगे, तो उसके लिए टूल मेकिंग की जरूरत पड़ी, इसलिए टूल मेकिंग भी हुआ, ठीक है। वैसे ही ये दो इंटरलिंक हो गए। वैसे ही ब्रेन का साइज बढ़ेगा, कैपेसिटी ऑफ ब्रेन बढ़ेगा, तो हंटिंग बढ़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, और फूड के लिए लोग इधर से दूसरे जगह जाएंगे, तो एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अब देखो जैसे ये हैंड फ्री हुआ
तभी टूल मेकिंग होगा, टूल मेकिंग होगा तभी हैंड फ्री नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे एक ही एरो दिया हुआ है कि हैंड फ्री हुआ, हमारा जो है हमारा हैंड फ्री हुआ, हैंड फ्री होगा तभी हम टूल मेकिंग करेंगे, इन्फेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हैंड फ्री होगा तभी हम टूल मेकिंग किए। ठीक है, बाकी सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अपराइट वॉकिंग, जब हम लोग चलेंगे तभी हमारा हैंड फ्री होगा, तभी हम टूल मेकिंग बनाएंगे। तो टूल मेकिंग इससे रिलेटेड है, ये इससे हर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझ में आया, हम कैसे डेवलप्ड हुए वो ये पूरा बता रहा है हम लोग को। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, बाइपेडल अनेबल हैंड टू बी फ्री फॉर कैरिंग ऑब्जेक्ट एंड इन्फेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम बाइपेडलिज्म हुए, दो पैर पे चलने लगे, तभी तो हमारा हैंड फ्री हो गया। हैंड फ्री हो गया तो हम उससे ऑब्जेक्ट बनाने लगे, इन्फेंट ऑब्जेक्ट बनाने लगे और उससे काम करने लग गए। ठीक है, तो ये दिस इज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म। ये बाइपेडलिज्म का इनडायरेक्ट एविडेंस हम लोग कब पाया जाता है? 3.6 मिलियन ईयर अगो पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब डेट वेट कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, दे बस बाइपेडलिज्म का एविडेंस 3.6 मिलियन ईयर अगो पाया जाता है हम लोग को। ठीक है, और 5.6 मिलियन ईयर को सबसे पहले हम लोग को ह्यूमन का एविडेंस पाया जाता है 5.6 मिलियन ईयर अगो। उसका 3.6 मिलियन को बाइपेडलिज्म का एविडेंस पाया जाता है हम लोग को। ठीक है, अब ये कहाँ से मिला हम लोग को? दिस कम फ्रॉम द फॉसिलाइज होमोनाइड फुटप्रिंट एट द लैटियोलो तंजानिया। लैटियोलो जगह है तंजानिया में, वहाँ पे हम लोग को होमोनाइड का फुट स्प्रिंग मिला, मतलब फॉसिलाइज्ड जो ज़मीन के अंदर हम लोग को होमोनाइड का फुट स्प्रिंग मिला है, फुटप्रिंट मिला है लैटियोलो तंजानिया में। फॉसिल लिम्ब बोन रिकवर हुआ है हदर इथोपिया में। ठीक है, जो कि एविडेंस है बाइपेडलिज्म का। ठीक है, फॉसिल लिम्ब में मिला है जो कि इथोपिया के हदर रीजन में मिला है। तो ये दोनों एविडेंस है बाइपेडलिज्म के। ठीक है, तो बाइपेडलिज्म कहाँ मिला है? लैटेलियो तंजानिया में और इथोपिया के हदर में बाइपेडलिज्म का एविडेंस मिला है। तो ये नाम याद रखना है आपको। ठीक है, तो बाइपेडलिज्म कब हम फर्स्ट टाइम चलना चालू कर दिए, तो उसका एविडेंस कहाँ मिला है? तंजानिया में, लैटियोलो में, इथोपिया में, हदर में। ठीक है, ये दो नाम याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आओ उसका फिर आगे देखते हैं। अब देखो, होमो मीन्स क्या होता है? होमो मतलब होता है मैन, और तो अब देखो हम लोग को 3 स्पीसीज पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं बुक में बहुत कंफ्यूजिंग करके दिया, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। 3 स्पीसीज पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, अब देखो 3 स्पीसीज कौन सा पढ़ना है। अब हम लोग होमो से निकले ना, तो होमो का ही हम लोग को 3 स्पीसीज पढ़ना है। इसका कुछ नहीं पढ़ना है, एस्ट्रोलोफिकेटस का कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसका इतना ही पढ़ना था। इसका हम लोग को 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहला होमो हैबिलिस, दूसरा पढ़ना है होमो इरेक्टस, तीसरा पढ़ना है होमो सैपियन। ठीक है, ये 3 हम लोग को पढ़ना है बस होमो के बारे में। होमो हैबिलस मतलब होता है टूल मेकर, जो टूल बनाते थे वो वाले ह्यूमन को बोलते हैं होमो हैबिलस। होमो इरेक्टस किसको बोलते हैं? होमो इरेक्टस अपराइट ह्यूमन खड़ा हो गया ना, तो इसलिए अपराइट मैन। होमो सैपियन किसको बोलते हैं? थिंकिंग मैन। आज के हम जो है थिंकिंग मैन, वो है होमो सैपियन। वैसे आज हम होमो सैपियन से नहीं है, हम होमो सैपियन से हैं। ठीक है, लेकिन हमारा पूर्वज तो होमो सैपियन ही था। तो ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है तीनों के बारे में। अब देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ तीनों कहाँ कहाँ से हम लोग को एविडेंस मिला है। तो देखो होमो हैबिलिस टूल मेकर, जो मैन है जो टूल बनाते थे, तो इनका हम लोग को एविडेंस कहाँ से मिला है? तो 2 जगह है, वो जगह का नाम आपको याद रखना है। पहला जगह कहाँ है? ओमो में। ओमो कहाँ है? इथोपिया में। ठीक है, दूसरा इसका एविडेंस कहाँ मिलता है हम लोग को? ओल्डुवाई जॉर्ज में, जो कि कहाँ है? तंजानिया में। समझ गए? यही वाला ओल्डुवाई जॉर्ज, यहाँ पे एस्ट्रोलोफिकेस भी मिला, यहाँ पे होमो हैबिलिस का भी मिला है। ठीक है,
तो ओमो होमो हैबिलस टूल मेकर हुमैन मैन कहाँ मिला हम लोग को? ओमो इथोपिया में मिला है, ओल्डोवाइस जॉर्ज तंजानिया में मिला है। ठीक है, अब हम लोग को होमो इरेक्टस हम लोग को सबसे पहला कहाँ मिला है? अर्लीस्ट, सबसे फर्स्ट बता रहा हूँ मैं, ये जितना ही बता रहा हूँ ना सब फर्स्ट है। फर्स्ट होमो हैबिलस यह साइड पे मिला है, फर्स्ट होमो इरेक्टस अभी जो बताऊंगा वो साइड पे मिला है, फर्स्ट होमो सेपियन जो साइड पे बताऊंगा वो साइड पे मिला है, सब फर्स्ट है। तो फर्स्ट ये कहाँ पे मिला होमो इरेक्टस? तो एक जगह है कूबी फोरा। ठीक है, कूबी फोरा एंड वेस्ट तुर्काना, वेस्ट तुर्काना, तुर्काना ये कहाँ पे? दोनों साइड कहाँ पे? केनिया में। अब देखो तुर्काना एक लेक है केनिया में। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, ये दोनों, ये कुबीफोरा वेस्ट तुर्काना केनिया में है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो केनिया है, केनिया में देखो कुबीफोरा है और कुबीफोरा वेस्ट तुर्काना है। देखो कुबीफोरा वेस्ट तुर्काना, कुबीफोरा वेस्ट तुर्काना केनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिला है ये। ठीक है, ये उसके बाद फिर एक जगह और जिसका नाम है जावा में मिला है, और वो है मोर्जो कर्टो एंड संगीरन। ये दो साइट है कहाँ पे? जावा में। जावा का इंडोनेशिया में। तो ये दो साइट में भी हम लोग को होमो इरेक्टस मिला है। कहाँ पे? मोर्जो कर्टो और संगीरन, जावा में। ठीक है, उसके बाद होमो सेपियन का हम लोग कहाँ से मिला है? तो होमो सेपियन हम लोग को मिला है जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी कहाँ पे मिला है? हैडलबर्ग में मिला है और नियंदर वैली में मिला है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पे? दोनों जर्मनी में। समझ गए? कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए, कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बुक को अगर एक एक वर्ड रटोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो हिंडलबर्ग है ना, जर्मनी में एक जगह है, तो यहीं से साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने यहाँ पे नाम देना चालू कर दिया। जैसे हिंडलबर्ग में जो फॉसिल फिर पाया गया ना, उसको नाम दिया गया होमो हिंडलबर्गनेसिस, होमो हिंडलबर्गनेसिस। और जो नियंदर वैली में पाया गया उसको नाम दिया गया होमो नियंदरथलेंसिस। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, इतना समझ गया। अब हम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। देखो हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है, मैं आपको पूरा बता दिया। सो फॉसिल आर्ट क्लासिफाइड टू होमो हैबिलस, टूल मेकर होमो इरेक्टस, अपराइट मैन होमो सैपियन, वॉइस ऑफ थिंकिंग मैन। होमो हैबिलस का फर्स्ट टाइम हम लोग कहाँ मिला? तो ओमो इन इथोपिया और ओल्डोवाइस जॉर्ज इन तंजानिया। और होमो इरेक्टस का हम लोग को सबसे पहले कहाँ मिला था? अफ्रीका एंड एशिया में, जो कि कुबीफोरा एंड तुर्काना केनिया में मिला, और फिर मोर्जो कर्टो एंड संगीरन जावा में मिला का होमो इरेक्टस। होमो हैबिलस कहाँ मिला? ओल्डोवाइस जॉर्ज और ओमो इन इथोपिया। ठीक है, उसका बाद होमो सैपियन हम लोग का होमो सैपियन कहाँ मिला हम लोग को? हिंडलबर्ग में मिला और नियंदर वैली में मिला। तो जो हिंडलबर्ग में जो मिला उसका नाम क्या दिया गया? होमो हिंडलबर्गजेंसिस, होमो हिंडलबर्गजेंसिस। और जो नियंदर वैली में पाया गया ह्यूमन, उसका नाम क्या दिया गया? होमो नियंदरथलेंसिस। समझ गए? समझ गए? होमो नियंदरथलेंसिस। समझ गए? ये है। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट पाया गया होमोसेपियन का वो ये है होमो हिंडलबर्गजेंसिस, जो कि जर्मनी में हिंडलबर्ग में, और नियंडर वैली में होमो नियंडरथलेंसिस, ये भी जर्मनी में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लो सब और कंफ्यूज हो जाओ और सब भूल जाओ। अब ये सब डेट जो है ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरा अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो इतना बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए समझो। और ये सब बस जितना मैंने बताया ये पूरा याद होना है, इतना इतना पता होना चाहिए बस। ठीक है,
अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आओ, अब स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। ठीक है, देखो स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैसा हुआ, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स कैसे आए, उसकी दो कहानी बताई गई है। ठीक है, सबसे पहला बताया गया है आपको, दो थियरी है। ठीक है, एक थियरी है रिप्लेसमेंट मॉडल, दूसरा है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखो रिप्लेसमेंट मॉडल के बारे में क्या पता होना चाहिए, रिप्लेसमेंट मॉडल क्या होता है। तो देखो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या है, विथ मल्टीपल थियरी ऑफ ओरिजिन। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल बोलता है कि जो ओरिजिन है ना वो सिर्फ अफ्रीका में नहीं हुआ था, वो अफ्रीका में भी हुआ था, वो यूरोप में भी हुआ था, वो एशिया में भी हुआ था, वो हर जगह हो रहा था। तो मल्टीपल थियरी ऑफ ओरिजिन, इसकी बात करता है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। उसी जगह एक और थियरी है रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल किसकी बात करता है, वो बात करता है सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका। ह्यूमन का ओरिजिन एक ही जगह से हुआ, वो है अफ्रीका से हुआ, इसकी बात कर रहा है रिप्लेसमेंट मॉडल। समझ गए, जो दो थियरी है, एक है रिप्लेसमेंट मॉडल जो बोलता है अफ्रीका से ओरिजिन स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में फैला, दूसरा रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल बोलता है नहीं, वो अफ्रीका में भी था और सेम टाइम पे यूरोप में भी था, सेम टाइम पे एशिया में भी था, सेम टाइम पे अमेरिका में भी था, सेम टाइम पे चाइनीस में भी था। समझे, तो इस तरीके का मॉडल बोलता है, मतलब मल्टीपल ओरिजिन, मल्टीपल थियरी ऑफ ओरिजिन, वो बोलता है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। समझ गए, ठीक है, ये दो थियरी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैं आपको बता दिया, इथोपिया में ओमो में सबसे पहला पाया गया था, बस बाकी ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर जिसको याद रखना है तो वो थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ठीक है, इसको पढ़ लेना। साउथ अफ्रीका में बॉर्डर केव है, डियाल केडर है और क्लैजेस रिवर माउथ वहाँ पे पाया गया है। फिर मोरक्को में, जैसे यहाँ पे देखो अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ मॉडर्न वुमेन, मॉडर्न वुमेन का अर्लीस्ट फॉसिल पाया गया ये। फिर मोरक्को में दर इस सोल्टर में पाया गया है। इसराइल में काजबेक स्कूल में पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में लेक मुंगो में पाया गया है। फिर बोर्नियो में निया केव में पाया गया और फ्रांस में क्रो मैग्नन लेस इज़ाइल में पाया गया है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थियरी के बारे में। अकॉर्डिंग टू रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी, रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी क्या बोलता है, मल्टीपल रीजन ऑफ ओरिजिन। तो होमो सेपियन डिफरेंट रीजन गैस जो इवॉल्व है डिफरेंट रेट इनटू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट रेट से मॉडर्न ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। हैंस वेरिएशन इन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो द आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन द रीजनल डिफरेंस इन द फीचर ऑफ द प्रेजेंट ह्यूमन। सो अकॉर्डिंग टू दिस एडवोकेट द डिसम। तो ये क्या बोलता है, आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन द रीजनल डिफरेंस, क्योंकि रीजन का डिफरेंस है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो क्लाइमेट है वो अफ्रीका में अलग है, वो एशिया में अलग है, वो यूरोप में अलग है। तो वो रीजनल डिफरेंस की बात करते हैं, कौन, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल वाले। ठीक है, तो दिस आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द रीजनल डिफरेंस इन द फीचर ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमन। इसीलिए आज जो प्रेजेंट ह्यूमन है उसका जो डिफरेंस है, अमेरिका में लोग अलग दिखते हैं, अफ्रीका में अलग दिखते हैं, चाइना में अलग दिखते हैं, यूरोप में अलग दिखते हैं, कारण रीजनल डिफरेंस के कारण। ठीक है, इसके कारण वेरिएशन आया है। ठीक है, so gradually evolve at different rate into human being the variation the first appearance of human being in different part of the world. So according to those who advocate this view, this dissimilarity are due to the difference between the pre-existing human erectus and the homo hindenburg population that occupy the same region. ठीक है, तो उसी सेम रीजन होमो इरेक्टस भी रहते थे और होमो हिंडलबर्ग्स जो कि होमो सैपियन से थे, उन लोग सेम उस टाइम रहते थे। ठीक है, इसके कारण दो डिससिमिलरिटीज आया हुआ है। ठीक है, अब देखो रिप्लेसमेंट मॉडल क्या बोलता है, द रिप्लेसमेंट मॉडल विजुअलाइज द कंप्लीट रिप्लेसमेंट एवरीवेयर ऑफ ऑल द ओल्डर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब रिप्लेसमेंट थियरी बोल रहा है कि हर जगह ह्यूमन्स जो ओल्डर ह्यूमन्स है वो सारे रिप्लेस हो गए मॉडर्न ह्यूमन्स।
इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यू इज द एविडेंस ऑफ जेनेटिक एंड एनाटॉमिक होमोजेनिटी ऑफ मॉडर्न वुमेन। और इसको ये थियरी को सपोर्ट करने के लिए जेनेटिक और एनाटॉमिकल होमोजेनिटी बनाया गया, एविडेंस दिया गया। और दो जो सगेत दिस आर्ग्यू, वो क्या बोला, इनॉर्मस सिमिलरिटीज among modern women is due to the descent from a population that is originated in a single region which is Africa। ठीक है, सो मॉडर्न वुमेन, तो वो इन लोग क्या बोले, सिंगल रीजन अफ्रीका से ही सब पैदा हुए हैं। तो द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ मॉडर्न वुमेन फ्रॉम ओमो इन इथोपिया, जो कि ओमो इन इथोपिया से सब निकल के आए हुए हैं। ठीक है, ऑल्सो सपोर्ट द रिप्लेसमेंट मॉडल, और ये सपोर्ट भी करता है रिप्लेसमेंट मॉडल को। Scholar who has hold this view suggest that the physical differences observed today among the modern are result of the adaptation। ठीक है, और ये adaptation के कारण हुआ है। ठीक है, मॉडर्न वुमेन आर रिजल्ट ऑफ द एडेप्टेशन ओवर द स्पेन ऑफ 1000 बाय द हु माइग्रेट टू द पर्टिकुलर रीजन वेयर दे फाइनली सेटल डाउन। समझ गए? ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। दो थियरी का नाम आपको पता होना चाहिए, रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ठीक है, उसके बाद जैसे अर्ली ह्यूमन वे ऑफ ऑफरिंग फूड, अर्ली ह्यूमन फूड कैसे ऑफर करते थे, बस 2-3 चीज़ें हैं बताऊंगा आपको, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अर्ली ह्यूमन वे ऑफ ऑफरिंग फूड। तो देखो अर्ली ह्यूमन कैसे फूड करेंगे, गैदरिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे, स्कैवेंजिंग करेंगे, फिशिंग करेंगे, यही सब करेंगे ना, गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग, फिशिंग ही करेंगे ना, और फूड ऑफर करेंगे। गैदरिंग इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्लांट फूड सच एज सीड, नट, बेरी और ये सब। ठीक है, और वो मतलब ये आपको याद रखना है, गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग और फिशिंग करते थे अर्ली ह्यूमन, यहाँ से अपना फूड करते थे। ठीक है, उसके बाद देखो साइंटिस्ट लोग ने जब इनका, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इनका पूरा ये किया, डेटिंग किया, कार्बन डेटिंग किया, तो उसके अंदर हम लोग को ना कोई भी कार्बनाइज्ड, नॉट फाउंड मच एविडेंस और कार्बोनाइज सीड। ठीक है, तो कोई भी हम लोग को कार्बोनाइज सीड का एविडेंस नहीं मिला। इसका मतलब जो पहले के ह्यूमन थे ना, वो प्लांट ये सब नहीं खाते थे, वो जनरली क्या खाते होंगे, वो खाते होंगे एनिमल्स। इसीलिए फिर वो थियरी, मतलब इसको जो कि जो बोलते थे कि पहले के एनिमल प्लांट फ्रूट्स ज़्यादा खाते थे, नहीं, वो गलत है। पहले के एनिमल क्या खाते थे, हंटिंग पे जीते थे। ठीक है, तो इससे फिर एक थियरी बनाया गया कि हंटिंग प्रोबेबली बिगेन लेटर अबाउट 5000 ईयर अगो। सो इन द रिसेंट ईयर द टर्म हंटिंग हैज बीन अंडर डिस्कशन बाय स्कॉलर्स सजेस्ट दैट अर्ली ह्यूमन स्कैवेंजर फूड फॉर मीट एंड दिस। तो जो पहले के ह्यूमनाइड लोग थे ना, एकदम पहले के लोग, उन लोग क्या करते थे, फॉरेग मतलब होता है सर्चिंग फॉर फूड, फूड को सर्च करते थे, और जो भी नेचुरल मर गया या जो जिसको प्रीडेटर ने मार दिया, उस सबको उन लोग खाते थे। जैसे रोडेंट, बर्ड, रेप्टाइल्स, एग, ये सब इंसेक्ट, ये सब को खाते थे अर्ली ह्यूमनाइड। ठीक है, उसका फिर धीरे 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 उन लोग हंटिंग चालू कर लिए। ठीक है, और 5 लाख साल पहले उन लोग ने हंटिंग चालू किया। और इसका एविडेंस हम लोग कहाँ मिलता है, 2 साइट है, बॉक्स ग्रूव इन सदर्न इंग्लैंड, पहला एविडेंस मिला हम लोग को, और दूसरा है कोनिंजन इन जर्मनी। ये साइट क्या बता रहा है हम लोग को, ये साइट बता रहा है हंटिंग सबसे पहला यहीं पे मिला था हम लोग को, बॉक्स ग्रूव सदर्न इंग्लैंड में और सोनिंजन जर्मनी में। ठीक है, बॉक्स ग्रूव इन सदर्न इंग्लैंड में, कहाँ पे, बॉक्स ग्रूव इन सदर्न इंग्लैंड में और